चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा, लेबर कॉस्टिंग हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। लेबर कॉस्टिंग बातें नहीं बेटा, या इसी का दूसरा नाम है बेटा एम्प्लॉय कॉस्टिंग। जी, आइए, लेबर कॉस्टिंग या फिर एम्प्लॉय कॉस्टिंग। पहले तो बेटा लास्ट क्लास में जितना भी पढ़ा है, कोई डाउट किसी को भी? नहीं सर। जी, ओके, क्लास के बाद देखते हैं अब जो भी डाउट है अब आपका। आइए बेटा, अब हम एक नई स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा रॉबिन एंड हॉल्से स्कीम। वैसे तो बेटा ये दोनों स्कीम्स क्या हैं, अलग अलग हैं। जब मैंने आपको स्कीम्स लिखवाई थी तो रॉबिन का नाम अलग लिखवाया था, हॉल्से का अलग लिखवाया था। लेकिन इनकी ये जो स्कीम है ना बेटा, इस स्कीम में 90% दोनों की थ्योरी क्या है, सेम है। सिर्फ 10% ही क्या है, डिफरेंट है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो दोनों को अलग अलग करके पढ़ें, या फिर दोनों को 90% कंबाइन पढ़ लें और जो पोर्शन इनका अलग अलग है उनको डिफरेंट डिफरेंट हम यहां पे डिस्कस कर लें। तो कैसे करें बेटा, अलग अलग या कंबाइन? कंबाइन, क्योंकि अलग अलग में क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम है बेटा यहां पे, इसलिए मैंने यहां पे लिखा रॉबिन एंड हॉल्से स्कीम बेटा। इससे पहले बेटा हमने दो स्कीम पढ़ी थी, एक का नाम था टेलर और एक का नाम था बेटा मैरिक। ये दोनों ही बेटा हमारे को कहते थे कि हम अपने एम्प्लॉय को क्या देंगे, स्टैंडर्ड टास्क देंगे। क्या देंगे हम, स्टैंडर्ड टास्क, दैट इज स्टैंडर्ड वर्क दे देंगे। और अगर कोई वर्कर उस स्टैंडर्ड वर्क को अचीव कर लेता है तो उसका एफिशिएंसी लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि उसको रेट पर यूनिट कितना मिलेगा बेटा। बट रॉबिन एंड हॉल्से ने थोड़ा सा क्या करा बेटा, अपना प्रोस्पेक्टिव नजरिया चेंज करा। इन्होंने कहा अगर हमारे पास मान लो कोई कस्टमर आया, ये कस्टमर आया बेटा, और इस कस्टमर ने आकर हमारे से बोला कि इसको प्रोडक्ट ए चाहिए और कितना चाहिए, मान लो 100 यूनिट्स। इसी के साथ साथ एक और कस्टमर आया और इसने कहा मेरे को क्या चाहिए, ये कस्टमर बी है, मान लो ये कस्टमर ए है, इसने बोला मेरे को प्रोडक्ट बी चाहिए और कितना चाहिए, इसने भी कहा मुझे 100 यूनिट चाहिए। तो यहां पर कंपनी के पास बेटा दो जॉब आ गई, एक तो जॉब मिली है किससे, कस्टमर ए से, और दूसरी जॉब मिली है बेटा कस्टमर बी से। अब कंपनी के पास यहां पे क्या है, दो जॉब है बेटा। अब कंपनी क्या करती है, एज पर रॉबिन एंड हॉल्से इन्होंने बोला कि हम आपको इन जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए क्या देंगे, स्टैंडर्ड टाइम देंगे। ये कह रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए इन जॉब्स के लिए, ये हम आपको देंगे। सपोज जॉब ए का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इन्होंने देखा कि ये जो 100 यूनिट है ये अप्रोक्स 8 घंटे में बन जानी चाहिए। जो बी है उसका स्टैंडर्ड टाइम इन्होंने देखा कि ये जो 100 यूनिट है मान लो अप्रोक्स कितने आवर में बन जानी चाहिए, 4 आवर्स में। अब ये लोग ये स्टैंडर्ड टाइम बेटा डिसाइड कैसे करते हैं, ये स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट
परफॉर्मेंस बेटा। पास्ट परफॉर्मेंस में चेक करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट ए है, क्या बेटा कंपनी पहली बार बना रही है इसे? नहीं, कंपनी तो क्या है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में इसको बनाती आ रही है। तो प्रीवियस बेसिस के ऊपर हम चेक करते हैं कि पहले भी जब ये प्रोडक्ट ए हमारी लेबर ने बनाया था तो इसको बनाने में, इसको 100 यूनिट बनाने में हमारे वर्कर नॉर्मली कितना समय लगाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, पास्ट बेस के ऊपर एनालिसिस करा कि प्रीवियस में जाकर इन्होंने क्या करा बेटा, एनालिसिस करा कि पास्ट में भी जब ये 100 यूनिट बनी थी तो इसको बनाने में वर्कर ने कितना समय लिया था, 8 घंटे। तो इन्हें पता है अब जो कस्टमर ए आया है ये हमसे प्रोडक्ट ए मांग रहा है कितनी, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट जब कस्टमर 100 यूनिट जब हमारी लेबर दोबारा से प्रोड्यूस करेगी तो बेटा वो कितना समय लेगी, 8 घंटे। क्यों? क्योंकि उसने प्रीवियस में भी कितना लिया है, 8 घंटे। तो बेटा ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये कहां से आता है, प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर। हम मैनेजमेंट क्या करता है बेटा, मैनेजमेंट क्या करेगा, आपको ना जब भी कोई जॉब, मान लो ये जॉब है हमारी कस्टमर ए की, ये कोई बेटा हमारा इंप्लॉई है रामलाल, ये कर रहा है इसे, तो इसको ना एक कार्ड इशू होता है, एक कार्ड इशू किया जाएगा जिसका नाम होता है बेटा जॉब कार्ड। जॉब कार्ड के अंदर क्या करेगा बेटा, ये इस जॉब को, मान लो ये जॉब नंबर है बेटा हमारी जॉब नंबर 1, तो इसने ये लिखेगा मैंने कौन सी जॉब करी है, जॉब 1। तो जैसे ही जॉब 1 ये स्टार्ट करेगा तो जॉब 1 लिखेगा, साथ साथ स्टार्टिंग का टाइम डालेगा और जैसे ही ये जॉब कंप्लीट होगी उसका एंड टाइम भी डालेगा। अब ये कार्ड बाद में जाता है मैनेजमेंट के पास, तो मैनेजमेंट इसको रिटेन करके रखता है क्योंकि फ्यूचर में बेटा, फ्यूचर में अगर आइए बेटा, ये जो जॉब कार्ड है ना ये मैनेजमेंट के पास जाएगा, मैनेजमेंट इसको रिटेन करेगा और मैनेजमेंट को अगर फ्यूचर में लगता है कि कोई कस्टमर दोबारा से 100 यूनिट मांग रहा है तो इस 100 यूनिट को बनाने में लेबर कितना समय लेगी ये पता कहां से लग जाएगा, जो जॉब कार्ड इसने ऑलरेडी अपने पास रिटेन करे हुए हैं। तो ये मैनेजमेंट वहां से देखता है कि हमारे एम्प्लॉय को ये 100 यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा, कितना समय उसको बनाने में मिलना चाहिए। तो जितना समय उसको मिलना चाहिए उस समय को क्या बोलते हैं बेटा हम, स्टैंडर्ड टाइम। तो यहां से हमने देखा ये जो प्रोडक्ट है बेटा इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 8 आवर, और हमारा जो जॉब बी है प्रोडक्ट बी, इसका स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 4 आवर्स। अब ये दोनों रॉबिन एंड होल्से ने बोला कि हम क्या करेंगे, हर एक जॉब का क्या पहले देखेंगे, स्टैंडर्ड टाइम, और देन क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, ये दोनों क्या कह रहे हैं, हम हर एक जॉब के लिए आपको क्या देंगे, स्टैंडर्ड टाइम। अब हमने इस रामलाल को बोला कि आपने ये जॉब पास्ट में भी करी थी और कितना समय लगाया था, 8 आवर्स, 8 घंटे लगाए थे। तो रामलाल को ही ये जॉब हमने दोबारा दे दी और बोला आपको ये जॉब करनी है कितने समय में, 8 घंटे में। लेकिन साथ साथ हमने ये रॉबिन और हॉल्से का प्लान भी इनको समझाया। हमने इन्हें बोला कि अगर आप ये जॉब जो आपने पहले 8 घंटे में करी थी, अगर आप ये जॉब इससे कम समय में कर देते हो, 8 घंटे से कम समय में कर देते हो, तो जितना टाइम आप सेव करोगे, जितना टाइम आप सेव करोगे उतने टाइम के लिए, उतने समय का हम आपको क्या देंगे, बोनस दे देंगे, इंसेंटिव दे देंगे। तो यहां पर बेटा रॉबिन और हॉल्से क्या बात कर रहे हैं कि हर एक जॉब के लिए आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया जाएगा इंप्लॉई को। अगर कोई भी इंप्लॉई स्टैंडर्ड टाइम से पहले अपनी जॉब को कंप्लीट करता है तो जितना टाइम जिस इंप्लॉई ने सेव करा होगा उतने टाइम पीरियड के लिए उस इंप्लॉई को क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। समझ आया यहां तक बेटा? अगर मान लो बेटा इस रामलाल ने ये जॉब 6 घंटे में ही डन कर दी, ये जॉब 6 घंटे में ही डन कर दी, तो बेटा अब इसने टाइम कितना सेव करा, तो यहां से जो हमारा टाइम सेव्ड निकल कर आ गया बेटा वो कितना है, 2 आवर्स, 2 घंटे इन्होंने टाइम सेव करा। तो बेटा इस 2 आवर के लिए इनको क्या मिलेगा, इंसेंटिव। तो बेटा हमारी जो रामलाल की अर्निंग होगी, रामलाल्स अर्निंग वो कितना होगा बेटा, रामलाल की अर्निंग कितनी होगी बताओ। एक तो सर
रामलाल ने जितने आर मेहनत करी है, ये 6 घंटे रामलाल ने मेहनत करके एफर्ट लगा के जॉब कंप्लीट करे, क्या बेटा रामलाल अपने एफर्ट का इन 6 घंटों का पैसा छोड़ देगा? एक तो वो क्या लेगा, जितना समय उसने काम करा है उतने समय का वो पैसा लेगा। तो रामलाल को एक तो क्या मिलेगा बेटा, वेजेस पेबल फॉर एक्चुअल टाइम वर्कड। क्या मिलेगा बेटा, एक्चुअल टाइम वर्कड, प्लस साथ साथ जितना टाइम इसने सेव करा है इसके लिए क्या मिलेगा, इंसेंटिव, दैट इज अमाउंट ऑफ बोनस। तो बेटा उसकी टोटल अर्निंग निकालने के लिए हमें उसको लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो जितने आर उसने काम करा है उसका वेजेस निकालेंगे, साथ साथ बोनस का अमाउंट निकालेंगे। जब दोनों उसको पे कर रहे हैं तो कंपनी दोनों को ऐड करके देखेगी कि आखिर कंपनी को रामलाल के ऊपर कितना कॉस्ट इंकर्ड करना पड़ा। कंपनी का रामलाल कौन है, एम्प्लॉई है, तो कंपनी को लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉई कॉस्ट कितनी आ रही है, ये कैसे डिसाइड होगा बेटा, इन दो चीजों से। जितना रामलाल को पे करा, और पे कितना करेगी, जितना रामलाल ने काम करा उसके बदले, और साथ साथ जितना समय बचाया उसके बदले बोनस। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कंपनी के लिए कॉस्ट और रामलाल के लिए अर्निंग हो जाएगी। बेटा आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी ने आपको सैलरी पे करा, कंपनी के लिए वो कॉस्ट है, एक्सपेंस है, और आपके लिए क्या है, आपकी अर्निंग है, कमाई है, इनकम है। तो लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्या बनेगा, कॉस्ट बन जाएगा। तो बेटा हमारे रॉबिन और हॉलसे ने यही बोला कि किसी भी जॉब को करने के लिए हम आपको क्या देंगे, स्टैंडर्ड टाइम। अगर कोई भी इंप्लॉई स्टैंडर्ड टाइम से पहले किसी जॉब को कंप्लीट करता है तो जितना टाइम वो सेव करेगा उस टाइम के लिए उसको क्या दिया जाएगा, बोनस दे दिया जाएगा। और अब उसकी टोटल अर्निंग में क्या होगा बेटा, एक तो जितना समय उसने काम करा उसका पैसा लेगा, साथ साथ अमाउंट ऑफ बोनस। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो है हमारा वेजेस पेबल फॉर एक्चुअल टाइम वर्कड, ये कैसे निकलेगा सर, जितने उसने आर काम करा होगा, एक्चुअल आर्स वर्कड मल्टीप्लाई कर देंगे सर उसका जो भी रेट पर आर कंपनी के साथ एग्रीड होगा। बोलो यस और नो। जैसे रामलाल ने 6 घंटे काम करा और उसका रेट था बेटा 10 रुपए पर आर, तो उसको उसने जितना समय काम करा है कंपनी के लिए उसके बदले कितना पैसा मिलेगा, 60 रुपए, प्लस साथ साथ क्या मिलेगा बेटा, अमाउंट ऑफ बोनस। बस बेटा अमाउंट ऑफ बोनस कैलकुलेट करने के लिए हॉलसे ने अलग मेथड बता दिया और रॉबिन ने अलग। यहां से आकर ये स्कीम क्या हो गई बेटा, अलग अलग हो गई। अदरवाइज 90% दोनों की स्कीम क्या है बेटा, सेम है। यहां पे कहां पर आके चेंज होगी बेटा, अमाउंट ऑफ बोनस पे आके। अब ध्यान से सोचो बेटा, हॉलसे ने बोनस का क्या प्लान दिया, हॉलसे ने कहा रामलाल ने कितना टाइम सेव करा है, 2 घंटे। एक बात जरा ध्यान से सोचो बेटा, यहां पर 8 घंटे का काम हमारे रामलाल ने कितने आवर में कर दिया, 6 घंटे में। तो बेटा कंपनी को भी फायदा हुआ 2 घंटे का। बोलो यस और नो। तो यहां पर बेनिफिट मिल रहा है, टोटल बेनिफिट कितने आवर का, 2 आवर्स का। अब बेटा सारा का सारा बेनिफिट क्या कंपनी एज अ बोनस इंप्लॉय को बांट देगी, बोलो। अगर यहां पे 2 घंटे का बेनिफिट हुआ है तो क्या ये पूरा 2 घंटे का बेनिफिट सारा का सारा इंप्लॉय को दे देगी, नहीं। तो यही बात हॉलसे ने भी समझाई। हॉलसे कह रहा है जितने आर का बेनिफिट हुआ है ना, जितने आर का क्या हुआ है बेनिफिट, तो हम पूरे आर का पेमेंट अपने इंप्लॉय को नहीं करेंगे, नहीं तो जितना बेनिफिट हुआ था सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा किसको, इंप्लॉय को, कंपनी को तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहां पर हॉलसे कहता है कि यहां पर जो बेनिफिट है ना, ये बेनिफिट हमारे को 2 लोगों के बीच में बांटना है। इसमें कुछ इंप्लॉय का भी शेयर होगा और कुछ कंपनी का शेयर होगा बेटा। अब ये शेयर कितना हो, तो हॉलसे कहता है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, दोनों में कितना कितना बांट दो,
तो बेटा एम्प्लॉय को कितना देना है बोनस? 50%। तो हॉल से कहता है यहां पर जितना भी टाइम सेव हुआ है उसका 50% कर दो, उसका 50% कर दो। तो आपको जो बोनस देना है एम्प्लॉय को, अब वो 2 घंटे का नहीं, कितने आवर का देना है? 1 घंटे का। अब 1 घंटे का देना है तो मल्टीप्लाई किससे करो? उसके रेट पर आवर से। तो यहां पर बेटा 50% इंटू 2 आवर, और रामलाल का रेट पर आवर कितना था? 10 रुपए। तो अब उसको बोनस मिलेगा 1 घंटे का, और 1 घंटे का रेट 10 रुपए है, तो उसे बोनस कितना दे दो? 10 रुपए का। तो हमारा जो हॉल से है उसने क्या बोला बेटा? हॉल से क्या कहता है? जितना भी टाइम सेव हुआ है पूरा बोनस ट्रांसफर नहीं करना। कितना करना है? 50%। तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर। ये तो बात थी बेटा किसकी? हॉल से की। अब बात कर रहे हैं बेटा किसकी? रॉबिन की। अब रॉबिन ने अपना एक नया तरीका दिया हमारे को, अलग सा तरीका बेटा। रॉबिन ने एक नया तरीका दिया। इसने क्या बोला? कह रहे यहां पर हमारे वर्कर ने टाइम कितना सेव्ड कराए? 2 घंटे। कह रहे ये जो हमारा हॉल से है इसने तो सीधा फ्लैट बोल दिया कि दोनों के बीच में कितना बांट दो? 50-50। कह रहा है ये कोई मोटिवेशनल फैक्टर नहीं हुआ। क्या नेक्स्ट टाइम लेबर ज्यादा मोटिवेट होगी? नहीं, उसको पता है मैं जितना टाइम सेव करूंगी आधे का बोनस मिलेगा। आधे का बोनस कौन ले जाएगा? कंपनी। अगर हमें एम्प्लॉय को ज्यादा मोटिवेट करना है ना, तो ये परसेंटेज फिक्स नहीं होनी चाहिए, ये परसेंटेज फिक्स नहीं होनी चाहिए। अब परसेंटेज फिक्स नहीं है तो फिर दे कैसे? तो इन्होंने कहा हम क्या करेंगे, हम रेशो बनाते हैं। हम रेशो बनाएंगे किसका? एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का। जैसे अगर कोई वर्कर ने बेटा 6 घंटे में जॉब कंप्लीट करी, तो यहां पे 6 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 कितना परसेंट बोनस मिलेगा? बोलो। 75%। अगर किसी ने 7 घंटे में कंप्लीट करी, और अगर किसी ने 5 घंटे में कंप्लीट करी तो इन्होंने कहा ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे? एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन अगर किसी बच्चे ने यहां पे नोटिस करा हो तो वो देख रहा होगा कि सर जब एक्चुअल टाइम ज्यादा है तभी उसको बोनस का परसेंटेज क्या मिल रहा है? ज्यादा। 8 घंटे की जॉब 5 घंटे में कर दी तो बोनस कितना मिलेगा? और यही 8 घंटे की जॉब अगर 7 घंटे में करता है तो यहां पर बोनस कब ज्यादा मिल रहा है? जब वो ज्यादा समय लगाएगा। अब देखो बेटा गलत, यही चीज सिखानी है बेटा मुझे आपको। पहला केस ध्यान से देखना बेटा। स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास कितना है? 8 घंटे का है। हमने 3 केस बना दिए। एक्चुअल टाइम कितना है बेटा? यहां पे ले लिया हमने कितना? 5 आवर्स। यहां पे कितना लिया था? 6 आवर। और यहां पे 7 आवर्स। यहां से निकालो बेटा टाइम सेव्ड। यहां पे कितना सेव्ड करा? 3, 2 और 1। अब बेटा जरा यहां से अगर हम इसका बोनस का निकालें, बोनस का परसेंटेज जो है, तो वो कहता है टाइम सेव्ड कितना है? 3। एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, तो 3 का देना है 62.5%। निकालो कितना? 1.875। 3 का 62.5% बेटा। कैसे आ सकता है बेटा? 3 का 100% 3 होता है, मोर देन 100% ज्यादा होगा। ये तो लेस देन 100 है ना। जब मैं कह रहा हूं तो मानते नहीं हो आप। तो यहां पे उसको बोनस मिलेगा बेटा कितने आर का? 1.875। बेटा सिंपल सी बात है, देखो ये जो रेशियो है ये 100 से क्या है? कम।
अगर मैं लिख दूं 3 का 100% तो भी तो 3 आएगा। अगर ये 100 से ज्यादा होता 120 तो 3 से प्लस होगा। अगर 100 से कम है ये तो ऑटोमेटिकली आंसर 3 से क्या होगा, कम आएगा। और ये तो 100 से कम था तो 3 से कम ही आएगा ना, तो 187.5 कहां से आ जाएगा। ऐसी अच्छी अच्छी कैलकुलेशन पेपर में मत करना बेटा, नहीं तो इंस्टीट्यूट आपको बोनस दे देगा, कहेगा बेटा लो बोनस फॉर 6 मंथ, दोबारा पेपर देने आना। और रिजल्ट में लिखा आता है बेटा ऐसे बच्चों के लिए जिनको बोनस मिलता है, उनके रिजल्ट में लिखा आता है सीए, कम अगेन नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना, बनना है किसी को सीए, जैसे आओगे कहेगा कम अगेन, अभी जाओ कम अगेन। ठीक है बेटा, तो हमें इंस्टीट्यूट का बोनस नहीं चाहिए। ये बोनस बेटा लालच है, किसी को चाहिए इंस्टीट्यूट का बोनस? नहीं बेटा। आइए जरा, अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर आओ। इसने टाइम सेव करा 2 घंटे, तो इस 2 घंटे में इसको कितने आवर का बोनस मिलेगा? तो सर 6/8 कितना आ रहा था ये? 75%। तो कितने आवर का मिलेगा? 1.5 आवर का। और इसने 1 घंटा सेव करा 7/8, तो ये आ रहा था 87.5%, तो ये मिलेगा 875 आवर का। तो कहां पर बोनस ज्यादा मिला? यहां पे। यहां पे बोनस कितने आवर का मिल रहा है एम्प्लॉय को? 1.875 का। भले ही यहां पे परसेंटेज कम है, बट बेटा टाइम सेव्ड तो क्या है, यहां से ज्यादा है। तो जितना एम्प्लॉय जल्दी खत्म करेगा, जितना ज्यादा टाइम सेव करेगा, उतने ही ज्यादा उसको रॉबिन कहता है क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा बेटा। तो रॉबिन ने क्या कहा? रॉबिन बोलता है कि ये जो हॉल से कह रहा है कि 50% फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड, हम इसको फिक्स्ड नहीं करेंगे, हम रेशो बनाएंगे किसका? एक्चुअल और स्टैंडर्ड का। उस रेशो के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वर्कर को कितना बोनस हमें देना है। तो ये स्कीम है बेटा किसकी? हॉल से और रॉबिन की। बोलिए स्कीम में कोई डाउट बेटा? आइए लिखिए स्कीम को बेटा। रॉबिन ऑब्लिक हॉल से स्कीम या फिर प्लान। Under these schemes, under this scheme, standard time for a particular job are given. Under this scheme, standard time for a particular job are given. If an employee complete his job within the standard time, then he is paid bonus for time saved. Then he is paid bonus for the time saved. His total earning will be, टोटल अर्निंग में क्या क्या होगा बेटा? एक तो होगा वेजिस पेबल फॉर एक्चुअल टाइम वर्क, प्लस साथ साथ क्या होगा बेटा? अमाउंट ऑफ बोनस। वेजिस पेबल फॉर एक्चुअल टाइम वर्क प्लस अमाउंट ऑफ बोनस। अब बेटा वेजिस पेबल
फॉर एक्चुअल टाइम वर्कड कैसे निकालेंगे? तो जितने आर लेबर ने काम करा है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल आर वर्कड मल्टीप्लाई बाय जो भी उसका क्या है बेटा रेट पर आर कंपनी के साथ एग्रीड होगा। देन अब हम निकालेंगे बेटा यहां से अमाउंट ऑफ बोनस, और अमाउंट ऑफ बोनस निकालने के लिए हॉलसे ने अलग मेथड बताया और रॉबिन ने अलग मेथड। तो हमने यहां पर लिखा बेटा एज पर हॉलसे। हॉलसे कहता है 50% देना है बोनस का, तो दैट इज 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर। तो जितना भी टाइम सेव करा है पूरे का बोनस मत दो, कितने का दो? 50% का, और बाकी 50% कंपनी का होगा। रॉबिन ने क्या बोला बेटा? रॉबिन ने क्या बोला? रॉबिन ने बोला हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, और वो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम। ये जो रेशियो निकल कर आएगा, ये जो परसेंटेज निकल कर आएगा, इस परसेंटेज को अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? टाइम सेव्ड के ऊपर। और जितने आर निकल के आएंगे उतने ही आर का वर्कर को क्या दे देंगे बेटा? हम इंसेंटिव दे देंगे, बोनस दे देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा रेट पर आर, रेट पर आर से। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी? बोलिए किसी को कोई दिक्कत परेशानी इसमें? हो गया नोट डाउन? हो गया? लिखिए क्वेश्चन। जिनके पास बुक है वो बुक रेफर कर लें, और जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन नोट करें। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सपोज टाइम अलाउड पेज नंबर 86। सपोज टाइम अलाउड फॉर अ वीक, suppose time allowed for a week is 40 hours. Actual time taken by worker actual time taken by worker is 25 hours. हाँ जी, अच्छा सॉरी, फॉर अ वर्क बोला था, गलत लिख दिया मैंने। सपोज टाइम अलाउड फॉर अ वर्क इज 40 आवर, एक्चुअल टाइम टेकन बाय वर्कर इज 25 आवर्स। नॉर्मल रेट कितना है बेटा? नॉर्मल रेट इज ₹6 पर आवर। नॉर्मल रेट इज ₹6 पर आवर। कह रहा है फाइंड, क्या करो बच्चों? फाइंड द अर्निंग फॉर 25 आवर्स, फॉर 25 आवर्स टाइम वर्क अंडर हॉलसे एंड रॉबिन स्कीम। स्कीम बोल देगा, कभी प्लान बोल देगा, कभी मेथड बोल देगा, बात क्या है बेटा? सेम है।
तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है बेटा स्टैंडर्ड टाइम एक वर्क का पर्टिकुलर वर्क के लिए कितना दिया गया है 40 आवर्स बेटा यहां पे, और एक्चुअल टाइम कितना लिया वर्कर ने 25 आवर्स, और उसका रेट पर आर कितना था 6, और आपको कह रहा है हॉल से और रॉबिन से क्या निकाल दो बेटा, उनकी क्या निकालना बेटा हमारे को अर्निंग निकालनी है। तो लिखिए बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया हुआ है, हमने लिखा स्टैंडर्ड टाइम 40 आवर्स, फिर हमने लिखा बेटा एक्चुअल टाइम 25 आवर्स, यहां से आ जाएगा बेटा हमारा टाइम सेव्ड कितना 15 आवर्स। अब हमने यहां लिखा बेटा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अर्निंग, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अर्निंग, तो हमने यहां पे लिखा बेटा टोटल अर्निंग किसके इक्वल होगी, तो सर वेजेस पेबल फॉर, वेजेस पेबल फॉर एक्चुअल टाइम वर्कड प्लस अमाउंट ऑफ बोनस, यही चीज होगी ना बेटा, वेजेस पेबल फॉर एक्चुअल टाइम वर्क और प्लस अमाउंट ऑफ बोनस। तो पहला हमने लिखा बेटा यहां पर एस पर हाल से, काले काले फल से, ठीक है ना बेटा। आइए वेजेस पेबल फॉर एक्चुअल टाइम वर्क, कितना समय इसने काम करा बेटा 25 आवर, और इसका रेट पर आर कितना था 6, तो कितना आ गया बेटा ये 150 प्लस अमाउंट ऑफ बोनस, बेटा इसे बोनस कितना देना है सर 50%, किसका टाइम सेव, टाइम सेव कितना है 15 आवर मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, कितना आ गया 45, ये आ गया आपका टोटल 195। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी इसमें, फिर हमने यहां से लिखा बेटा एज पर रॉबिन, एज पर रॉबिन। अब रॉबिन की बात करें तो बेटा यहां पर देखो रॉबिन ने भी यही कहा है वेजेस पेबल फॉर एक्चुअल टाइम वर्क, सिर्फ दोनों की स्कीम में फर्क कहां पर है अमाउंट ऑफ बोनस में, तो इसका मतलब वेजेस पेबल फॉर एक्चुअल टाइम वर्क, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, द सेम प्रोसीजर विल बी हेयर। अब देखो बेटा यहां पर क्या होगा, इसने बोला बोनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर टाइम सेव्ड कितना है 15 आवर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, फिक्स नहीं है, हम परसेंटेज खुद कैलकुलेट करेंगे बेटा, कैसे करेंगे एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, बोलिए कितना, तो ये आ जाएगा बेटा टोटल कितना 206.25। लीजिए तो बेटा हमने यहां से वर्कर की अर्निंग कैलकुलेट कर ली बेटा एज पर हॉल से एंड रॉबिन। कोई दिक्कत परेशानी, हो गया नोट डाउन या प्रिंटिंग अभी जारी है, हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए बेटा कैलकुलेट द अर्निंग calculate the earning of a worker, calculate the earning of a worker under first wholesale plan,
सेकंड, रोबिन प्लान from the following particular. From the following particulars. आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आर्ली रेट ऑफ वेजेस, गारंटीड है बेटा 50 पैसे पर आवर. सेकंड, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 dozen articles 3 hours. फिर दिया हुआ बेटा हमारे को एक्चुअल टाइम टेकन बाय वर्कर टू प्रोड्यूस 20 dozen articles 48 hours. ये दिया हुआ हमारे को क्वेश्चन बेटा. हो गया क्वेश्चन नोट. आइए बेटा, भाई पूरा नीचे जाना पड़ेगा स्क्रॉल करके. हो गया. आइए बेटा, सॉल्यूशन. स्टैंडर्ड टाइम कितना है बेटा, बोलो. स्टैंडर्ड टाइम देखो बेटा, हमारे को स्टैंडर्ड टाइम ना 1 डजन का दिया हुआ है. 1 डजन का कितना, 3 आवर्स. लेकिन एक्चुअल में हमारे वर्कर ने 1 डजन नहीं कितना बनाया है, 20 डजन. और टाइम लिया उसने कितना. तो बेटा जब हम कंपेयर करते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम से एक्चुअल टाइम कम है या ज्यादा है, तो मींस एक्चुअल टाइम को कंपेयर किससे कर रहे हैं, स्टैंडर्ड से. अब बेटा जहां कहीं भी कंपैरिजन करना हो, तो बेटा कंपैरिजन करने के लिए बेस क्या होने चाहिए, सेम. क्या ऐसा पॉसिबल है बेटा, एक बच्चे ने सीएमए के एग्जाम दिए और उसके 50% मुश्किल से आए और वो पास हो गया एग्जैक्ट 50% के ऊपर, या मान लो 52% के ऊपर. अब एक बच्चे ने फर्स्ट स्टैंडर्ड के एग्जाम दिए, उसके मार्क्स आए 99%. अब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा मम्मी को कॉलर खड़े करके कह रहा है, मम्मी देखो आई एम सो इंटेलिजेंट, भैया के तो 52% है, मेरे कितने 99. तो कौन इंटेलिजेंट है मम्मी, मैं इंटेलिजेंट हूं. बताओ बेटा, क्या इसने जो कंपैरिजन करा एक सीएमए के बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे से, क्या ये कंपैरिजन वैलिड है, नहीं. बेटा कंपैरिजन करने के लिए याद रखना बेस क्या होने चाहिए, सेम. बार बार कह रहा हूं, आगे वाली क्लासेस में भी आप ये गलती करोगे, इंटर छोड़ो फाइनल तक ये गलती होगी. मैं बार बार आपको याद कराऊंगा कि बेटा कंपेयर करने से पहले बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो यहां पर देखो बेटा, यहां भी कंपेयर करना है एक्चुअल टाइम को स्टैंडर्ड टाइम से, बट बेस देखो बेटा, एक्चुअल टाइम जो बेस्ड है वो किस पर है, 20 डजन. स्टैंडर्ड टाइम किस पर बेस्ड है, 1 डजन. तो बेटा कंपेयर करने के लिए हमारे बेस क्या होने चाहिए, सेम. क्या बेस सेम है, नहीं. तो यानी ये डायरेक्टली तो कंपेयर नहीं हो सकता. अब दो तरीके बेटा. पहला, ये स्टैंडर्ड जो 1 डजन का है, इसी को कहां लेके आ जाए,
20 डजन पे, तो स्टैंडर्ड भी 20 डजन, एक्चुअल भी 20 डजन। दूसरा तरीका बेटा, इस एक्चुअल को कहां लेके चले जाएं, 1 डजन पे। ये 20 डजन का है, 1 डजन का निकाल लो, देन बेस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो दो रास्ते हैं, एक तो स्टैंडर्ड को एक्चुअल के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, और दूसरा रास्ता एक्चुअल को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चेंज कर दो। क्या करना चाहिए? अब देखो बेटा, अगर हमने एक्चुअल को चेंज करा, अगर हमने एक्चुअल को चेंज करा तो बेटा हम भगवान से भी बड़े हो जाएंगे। क्या कोई एक्चुअल को चेंज कर सकता है? अब तुम कहो नहीं जी ने मेरे 12th में मार्क्स कम आए थे, 98% आने चाहिए थे, चलो चेंज करके आते हैं। कर सकते हो? बेटा एक्चुअल जो होना था वो हो गया, आपने एग्जाम देने थे, दे दिए, अब उसका रिजल्ट जो भी आएगा आफ्टर रिजल्ट उसमें कोई चेंज कर सकते हो? तो बेटा एक्चुअल कभी भी चेंज नहीं होता, एक्चुअल कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर मान लो किसी बच्चे के मन में आ गया सर कर दूंगा मैं तो चेंज, तो लो बेटा अब एम्प्लॉय देखो उसके साथ क्या करेगा। स्टैंडर्ड टाइम बेटा कितना है, 3 आवर, और उसने क्या करा, इस एक्चुअल टाइम को 20 डजन के टाइम को कहां लेके आ गया, 1 डजन पे। तो उसका एक्चुअल टाइम बोलो बेटा कितना, 2.4 आवर्स। तो उसने टाइम सेव कितना करा, 6 आवर। तो अब बोनस कितने आवर के लिए मिलेगा उसको, सिर्फ 0.6 आवर का, यहां पे 0.6 आवर का, और उसमें भी अगर होल से लगा दे तो उसका भी आधा 0.3 आवर का। बताओ वो लेगा? कहेगा वो भाई मैंने ये 1 डजन के अकॉर्डिंग तूने निकाला है, जबकि बनाया कितना है मैंने, 20 डजन। तो उससे कंपेयर करना, जिससे जितना बनाया उतना तो बोनस दे। तू तो बोनस किस पे दे रहा है, 1 डजन पे, और बाकी 19 डजन का क्या जेब में रख के जाएगा? तो वर्कर उसको मारेगा नहीं मारेगा? तो जो एक्चुअल चेंज करेगा तो बेटा उसे वर्कर से मार पड़ेगी। तो बेटा एक्चुअल के साथ कभी भी छेड़ाछानी नहीं करनी, एक्चुअल को कोई बदल नहीं सकता। तो बेटा याद रखना, पूरी कॉस्टिंग के अंदर जहां कहीं पे भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट आएगी तो चेंज कहां होगा, स्टैंडर्ड के अंदर, कभी भी एक्चुअल में चेंज नहीं होता। तो आइए बेटा अब देखो यहां पे हमें स्टैंडर्ड को चेंज करना है। तो बेटा यहां पे हमें स्टैंडर्ड दिया हुआ था 1 डजन का 3 घंटे, तो बेटा 20 डजन के लिए कितना हो जाएगा, 60 आवर। तो हमने यहां पे लिखा बेटा 60 आवर। कैसे निकाला, 3 आवर था 1 डजन के लिए, बट एक्चुअल में कितना बनाया है, 20 डजन। तो स्टैंडर्ड भी चाहिए 20 डजन का, और वो कितना आ रहा है, 60 आवर। यहां पर हमने लिखा बेटा एक्चुअल टाइम कितना लिया, टाइम सेव्ड 12 आवर्स। अब यहां से हमें उस वर्कर की क्या निकालनी है बेटा, अर्निंग। तो हमने लिखा यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अर्निंग, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अर्निंग। सबसे पहले हमने निकाला बेटा यहां पर एज पर, पहले तो फॉर्मूला ही लिख दें, टोटल अर्निंग इक्वल्स होगी बेटा किसके, वेजेस पेबल फॉर एक्चुअल टाइम वर्कड प्लस अमाउंट ऑफ बोनस। तो हमने यहां पे लिखा वेजेस पेबल फॉर एक्चुअल टाइम वर्क प्लस अमाउंट ऑफ बोनस। हमने यहां लिखा बेटा हम निकालेंगे सबसे पहले एज पर हॉल से। हॉल से के अकॉर्डिंग बेटा यहां पर देखो वेजेस पेबल फॉर एक्चुअल टाइम वर्क, एक्चुअल टाइम कितना काम कराए, 48 आवर, रेट पर आवर कितना था, तो 24 रुपीज हो गया, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, तो ये कितना आएगा, 27 रुपी। बोलिए अब हम निकालेंगे बेटा यहां से
एज पर रॉबिन, एज पर रॉबिन। पहला पार्ट तो सेम ही है, वेजेस पेबल फॉर एक्चुअल टाइम वर्कड, ये तो कितना आ जाएगा 24। चेंज कहां था बेटा, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ बोनस की कैलकुलेशन में, और वहां पर उसने बोला क्या लिखो सबसे पहले, टाइम सेव्ड 12 आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। बोलो कितना, 4.8, तो ये आ जाएगा 28.80। लीजिए हो गया सॉल्व क्वेश्चन। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी? हो गया नोटिंग या कोई कर रहा है अभी? हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, अ वर्कर प्रोड्यूस a worker produced 200 units. A worker produced 200 units in a week time. The guaranteed weekly wages payment for 45 hour is ₹81. The expected time to produce one unit is 15 minutes, which is raised further by 20% under the incentive scheme. Under the incentive schemes. What will be the earning per hour? What will be the earning per hour? What will be the earning per hour of that worker under हॉलसे? और बता रहा है बेटा हॉलसे के अंदर शेयरिंग कितनी होती है बोनस की 50%, एंड रॉबिन स्कीम। मान लो बेटा एग्जाम में यहां पर उसने 50 की जगह 30 दे दिया, तो देन 50 लोगे 30 लोगे, फिर 30 बेटा। क्वेश्चन ने जो बोल दिया फिर क्वेश्चन से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। क्वेश्चन ने बोल दिया ना 30 लेना है, तो फिर कितना लेना है 30। फिर नॉलेज मत दिखाना, नहीं रॉबिन हॉलसे ने कितना बोला था 50%। वो कहेगा अच्छा मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट, चल दोबारा पेपर देने। तो बेटा जो क्वेश्चन डायरेक्शन देगा उसी डायरेक्शन से ही हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर कितना है 50%, और उसने तो यहां लिख भी दिया 50 है। इन केस 50 की जगह वो लिखता 30, 40, 60, तो जो भी वो मेंशन करेगा फिर वही रेट हमें लेना पड़ेगा। आइए बेटा क्वेश्चन हो गया नोट डाउन या अभी प्रिंटिंग जारी है? हो गया सर। देखो बेटा
मान लो मेरी कंपनी में एक वर्कर आया और उसने एक वीक में बेटा कितना प्रोड्यूस कर दिया, 200 यूनिट एक वीक में कराए। अब जब वो आया था ना एक वीक पहले, ध्यान से सुनो, वो आया एक वीक में कितना प्रोड्यूस कर दिया, 200 यूनिट। तो 200 यूनिट प्रोड्यूस हो चुकी है, मतलब उसको काम करते हुए एक सप्ताह मेरे यहां पर हो चुका है, 1 वीक हो चुका है। अब 1 वीक पीछे चलो, जब वो आया था तो उसको मैंने क्या बोला कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको वीकली वेजेस कितना दूंगा, कितना दूंगा बेटा। तो बेटा हमने उससे बोला जब वो आया था कि वीकली, गारंटेड वीकली कितना देंगे, 81 आवर। और एक वीक में हमारी कंपनी कितने आवर ओपन होगी, 45 आवर। तो इसका मतलब आपको वर्किंग भी कितने आवर करना है, 45 आवर। तो जब वर्कर आया हमने उसे पहले ही बता दिया एक वीक में काम कितना करना है, 45 आवर, और बदले में गारंटी दे रहे हैं एक वीक का पेमेंट कितना मिलेगा, 81 रुपीज। तो हमारे वर्कर ने क्या करा होगा बेटा, यहीं से निकाला होगा कि उसको हमने रेट पर आवर कितना दिया। तो हमने यहां पर लिखा बेटा वर्किंग आवर, लिखिए वर्किंग आवर इन अ वीक कितना है बेटा, 45 आवर्स। और यहां पर हमने उसे गारंटेड दिया बेटा, यहां पे ही गारंटेड वीकली वेजेस उसे कितना मिलेगा, ₹81। तो जैसे ही वर्कर को बोला एक वीक में काम कितना करना है, 45 आवर, और बदले में कितना मिलेगा, 81 रुपी। तो उसने फटाफट निकाला यहां से रेट पर आवर कि 1 घंटा अगर वो काम करता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा। तो उसने क्या करा, 81 डिवाइडेड बाय 45, ये आ गया ₹1.80। तो उस वर्कर ने कैलकुलेट कर लिया कि 1 घंटा काम करने के बदले उसको कितना रेट ऑफर करा हमने, 1.8 का बेटा, 1.80। अब बेटा एक हफ्ते में, 1 वीक में बेटा ध्यान से देखो यहां पे, 1 वीक में बेटा उसने कितना बना दिया, 200 यूनिट। तो हमने यहां पर लिखा एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर अ वीक। एक वीक का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है बेटा, 200 यूनिट। अब एक्चुअल में कितना बनाया उसने, 200 यूनिट। तो बेटा उसको स्टैंडर्ड टाइम भी कितना मिलना चाहिए था, 200 यूनिट का या 10 यूनिट का, 200 का। बताया था ना स्टैंडर्ड को किसके बराबर लाना होगा, एक्चुअल के बराबर। जब उसने एक वीक में, एक वीक का मतलब बेटा ध्यान से समझो, यहां पर वर्कर ने एक वीक में, इस एक वीक का मतलब हो गया बेटा 45 आवर, क्योंकि बेटा उसने एक वीक में 200 यूनिट बनाई और स्टार्टिंग में बता दिया था एक वीक में हमारी कंपनी में कितने आवर काम होता है, 45 आवर। तो एक वीक में उसने 200 यूनिट बनाई, तो मतलब कितने आवर काम करके 200 बनाया, 45 आवर्स। तो बेटा एक्चुअल टाइम उसका कितना है, 45 आवर। तो हमने यहां लिख दिया एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर अ वीक, और फिर यहां पे लिखा हमने एक्चुअल टाइम टेकन बाय वर्कर। कितना आ जाएगा बेटा ये, 45 आवर, 45 आवर्स। ये समझ में आया कि उसने 45 आवर में कितना बना दिया, 200 यूनिट। अब चेक करो बेटा उसने समय ज्यादा लिया या कम लिया, क्योंकि आपको उसकी क्या निकालनी है बेटा, वर्कर की अर्निंग। और किस मेथड से, हॉल से एंड रोबिन से। और हॉल से और रोबिन की स्कीम क्या कहती है कि किसी वर्कर ने अगर स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में जॉब कंप्लीट कर दी, तो जितना समय, जितना टाइम उसने सेव करा है उतने समय के लिए उसको क्या दो, बोनस दे दो। तो बेटा अगर हमें अर्निंग निकालनी है इस वर्कर की हॉल से और रोबिन स्कीम से, तो पता लगाना पड़ेगा इस वर्कर ने कितना टाइम सेव करा। अब टाइम सेव कैसे निकलता है बेटा, एक्चुअल टाइम को कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड टाइम से।
अब बेटा अगर एक्चुअल टाइम ये जो है हमारा एक्चुअल टाइम 45 आवर, ये कितनी यूनिट का है? 200 यूनिट का। तो बेटा हमारे को कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम भी कितने का चाहिए? 200 यूनिट का चाहिए। अब ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हमें स्टैंडर्ड टाइम चाहिए फॉर 200 यूनिट। आइए बेटा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन कह रहा है बेटा द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज, एक्सपेक्टेड टाइम कि जब भी वर्कर प्रोड्यूस करेगा तो एक्सपेक्टेड है कितना समय लेगा? 15 मिनट। तो ये क्या बनेगा हमारे लिए? स्टैंडर्ड टाइम। बेटा ये 15 मिनट कहां से आया होगा? पास्ट परफॉर्मेंस से। पास्ट में देख लिया होगा तो हमारे मैनेजमेंट को पता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर में अगर ये यूनिट दोबारा बनाएंगे तो ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम कितना लगेगा? 15 मिनट। लेकिन क्वेश्चन ने आगे भी कुछ बोल दिया, विच इज रेज्ड फर्दर बाय 20% अंडर इंसेंटिव स्कीम्स। अगर आप इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर जा रहे हो तो बेटा आपका ये स्टैंडर्ड टाइम 15 मिनट जो था ये 20% से बढ़ जाएगा। अब आप मुझे बताओ बेटा ये जो हॉलसे और रोवेन की स्कीम है ये इंसेंटिव स्कीम के अंदर आती है या नहीं आती? आती है। तो अगर आप अर्निंग निकाल रहे हो वर्कर की हॉल से और रोवेन से तो इसका मतलब आप इंसेंटिव स्कीम को क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो। और अगर आपने इंसेंटिव स्कीम अप्लाई करी तो आपका स्टैंडर्ड टाइम 15 मिनट नहीं होगा, वो 20% से बढ़ जाएगा। बोलो समझ में आया बेटा? तो आइए बेटा यहां पर हमने लिखा स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ यूनिट। एक यूनिट का निकालो बेटा। तो 15 मिनट था, इसमें 20% क्या कर दिया? एड ऑन। तो ये आ जाएगा 18 मिनट। फिर हमने यहां से लिखा बेटा स्टैंडर्ड टाइम फॉर 200 यूनिट्स। तो बेटा एक यूनिट के लिए 18 मिनट, तो 200 के लिए कितना? 3600 मिनट। और अगर आर में जाना है तो 60 से क्या कर दो? डिवाइड। तो स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा बेटा कितना? 60 आर। तो हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम आ गया 60 आर और एक्चुअल टाइम कितना है बेटा? 45 आर। तो यहीं से दिख रहा है 15 घंटे का टाइम वर्कर ने क्या करा है? सेव करा है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? आइए अब हमने यहां पे दिखा दोबारा से बेटा स्टैंडर्ड टाइम फॉर 200 यूनिट। फिर हमने यहां लिख दिया एक्चुअल टाइम फॉर 200 यूनिट्स। एक्चुअल टाइम है बेटा 45 आवर्स। तो यहीं से निकल के आ जाएगा बेटा हमारा टाइम सेव्ड कितना? 15 आवर्स। तो लीजिए बेटा हमारा टाइम सेव निकल कर आ गया कितना? 15 आवर। अब हमें उस वर्कर की क्या निकालनी है बेटा? दो चीजें निकालनी है बेटा, ध्यान से देखो। एक तो आपको निकालना है यहां पर देखो, यहां पे निकालना क्या है बेटा? ध्यान से ये देखो, ये रहा अर्निंग पर आवर निकालना है बेटा। इस बार अंडरलाइन कर लो। इस बार उसने क्या पूछा है? टोटल अर्निंग नहीं, क्या पूछा है? अर्निंग पर आवर पूछा है बेटा। तो लिखिए बेटा यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर आवर। कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर आवर। सबसे पहले बेटा अर्निंग पर आवर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग कैसे निकालेंगे? तो वेजेस पेबल फॉर एक्चुअल टाइम वर्क प्लस अमाउंट ऑफ बोनस
प्लस अमाउंट ऑफ बोनस। आइए सबसे पहले हमने लिखा बेटा यहां पर एज पर हाल से, वेजेस पेबल फॉर एक्चुअल टाइम वर्क, एक्चुअल टाइम वर्क कितना कराएं 45 आवर मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, ये आ जाएगा कितना 81 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड कितना है बेटा 15 आवर मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, बोलिए कितना, तो उसकी टोटल अर्निंग आ रही है 94.50। अब हम यहां से निकालेंगे बेटा अर्निंग पर आवर। अर्निंग पर आवर, अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो वर्कर है इसने बेटा एक्चुअल में 200 यूनिट बनाने के लिए कितना समय काम करा 45 घंटे। अब बेटा 45 घंटे काम करके इसने कितना कमाया 94.5। अब ये घर पे गया, अपनी मम्मी को ले जाके 94.5 रुपये दे दिए, बोला मम्मी लो मैं इस पैसे को कमा के लाया हूं। तो मम्मी ने पूछा बेटा इसको कमाने के लिए कितने घंटे काम करा, तो क्या बोलेगा 45 आवर। तो मम्मी ने देखा 45 आवर में कितना कमा के लाया ये 94.5। तो मम्मी ने यहां से निकाला इसका रेट पर आवर कितना आ रहा है, अर्निंग पर आवर 2.1। तो मम्मी को पता लग गया इसने जो कमाई करी है अर्निंग करी है पर आवर कितना हो गया 2.1। तो बेटा यहां से अर्निंग पर आवर निकालने का फार्मूला क्या हुआ, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम वर्कड। इसी अर्निंग पर आवर का बेटा एक और नाम है इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग या इफेक्टिव रेट पर आवर। इफेक्टिव रेट पर आवर या अर्निंग पर आवर। सर ये अर्निंग पर आवर नाम तो समझ में आया कि 94.5 उसने कमाया कितने आवर में 45 आवर में, तो पर आवर उसको कितनी कमाई आई बेटा 2.1। अब सर ये इफेक्टिव रेट पर आवर इसको नाम क्यों दिया गया, तो ध्यान से देखो बेटा इस वर्कर का हमने ऊपर रेट निकाला था, रेट पर आवर कितना आ रहा था 1.8। ध्यान से देखो बेटा जब इस पर्सन ने हमारे यहां ज्वाइन करा था तो इसे बोला था एक वीक के लिए कितना पेमेंट होगा 81 और एक वीक में कितना काम करना है 45। तो इसने उसी समय रेट निकाला था कि कंपनी से इसको अर्निंग पर आवर कितना मिलेगा 1.8, लेकिन लास्ट में जाते जाते देखो इसको मिला कितना 2.1। तो इसने लास्ट में इफेक्टिव निकाला कि इफेक्टिवली कंपनी से मुझे पर आवर कितना मिला। तो कंपनी का इफेक्टिव रेट पर आवर अंडर होलसेल स्कीम कितना है 2.1। तो इसी को बोला जाता है बेटा अर्निंग पर आवर या फिर इफेक्टिव रेट पर आवर। और बेटा ये फार्मूला अभी तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब ये फार्मूला आगे यूज होगा तो बेटा उस समय ये फार्मूला आपके पास दिमाग में नहीं होगा, इसलिए इस फार्मूले को अभी से ही दिमाग में रख लें, क्योंकि ये फार्मूले के ऊपर ही एग्जाम में 3 से 4 बार वो क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर है बेटा वो 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप इतिहास खोल के देखो पिछले 10 साल का, तो 4 बार यही क्वेश्चन एज इट इज प्रिंट हुआ है। तो बेटा उस क्वेश्चन को सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपको ये फार्मूला याद होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा चलेगा, इनवर्स क्वेश्चन है। अभी हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, उस क्वेश्चन में नीचे से ऊपर जाना है। यहां पर हमने इफेक्टिव रेट निकाला है, उस क्वेश्चन में आपको दिया होगा। तो बेटा ये फार्मूला अप्लाई करके वहां से क्या निकलेगा एक्चुअल टाइम वर्कड निकलेगा। तो ये फार्मूला हमारे को दिमाग में सेट कर लेना है बेटा। सेट कैसे करना है, तो एग्जाम्पल बेटा जितना आप कमा के ले गए मम्मी को दिया और मम्मी ने पूछा बदले में बेटा कितने घंटे काम करके कमाया, तो क्या बोला 45 आवर। तो टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्क। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। आइए बेटा अब हम आ रहे हैं यहां पर एज पर रोवन।
रोबिन। वेजेस पेबल फॉर एक्चुअल टाइम वर्क, एक्चुअल टाइम कितना वर्क करा बेटा 45 आवर इंटू 1.8, ये तो आ जाएगा 81 प्लस अमाउंट ऑफ बोनस बेटा यहां पे टाइम सेव कितना है 15 आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, बोलिए कितना, तो ये आएगा 101.25। लो बेटा यहां से निकाल दो अर्निंग पर आवर, अर्निंग पर आवर, तो ये आ जाएगा बेटा 101.25 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्क 45, 2.25 पर आवर। लीजिए बेटा, कोई दिक्कत परेशानी बोलो, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? कराऊं आगे या अगली क्लास में? बोलो। फिर आधा घंटा हिलोगे नहीं, फिर वो क्वेश्चन जो है आपका समय थोड़ा सा लेगा, या फिर बेटर रिवीजन करके अगली क्लास के लिए आओगे? बोलो। नेक्स्ट क्लास, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।